नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल यादव गोट फार्म पे। आज हम आपको एक प्री मैच्योर डिलीवरी यानी कि मरे हुए बच्चे कैसे निकालते हैं वो दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले आप बकरी का पेट उठा के चेक करें कि बच्चे कहीं नीचे, तो जैसे मर के नीचे पेट में अंदर, ये मान ले जैसे देसी भाषा में बोलते हैं भेड़े हो जाना। और ये देखो, ये लाल रंग का डिस्चार्ज दिखा रही है बकरी, यानी कि मेला दिखा रही है लाल रंग का। ये आप सभी को दिखाते हुए, अगर बकरी लाल रंग का मेला दिखा दे, डिस्चार्ज दिखा दे, तो ये मान लो कि बच्चों में गड़बड़ी है, या तो बच्चे मर गए हैं या फिर मरने वाले हैं। तो इस परिस्थिति में हमें क्या करना है, तुरंत बकरी की डिलीवरी करवानी है। क्या पता, कई बार क्या होता है कि बच्चे जी जाते हैं। अगर हम टाइम रहते बच्चों की डिलीवरी करवा देते हैं तो बच्चे जी जाते हैं। और बकरी की डिलीवरी करवाने, ये जैसे हाथ देने से पहले, सबसे पहले अपने हाथ को अच्छे से धोएं। उसके बाद लुब्रिकेंट के तौर पे सरसों का तेल, ये हम यूज़ कर रहे हैं, अच्छे से अपने हाथ पे लगाएं ताकि हाथ पे चिकनाई बनी रहे और बकरी को ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। सबसे पहले ये देखो, एक उंगली डाली हुई है मैंने, एक उंगली डाल के या दो उंगली डाल के ही चेक करें। अगर ज़रूरत हो, ज़्यादा दिक्कत हो तो ही पूरा हाथ डालें। ये देखो, हम एक उंगली से चेक कर रहे हैं कि बच्चे कहीं बाहर ही फंस रहे हों, यानी कि इसके जो बोलते हैं बच्चादानी के मुंह पे ही कई बार क्या है, बच्चे फंस जाते हैं। तो ये हम चेक कर रहे हैं दो उंगली डाल के। बकरी को भी ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं और अब बच्चों को भी ऐसे निकाल लेते हैं। कई बार क्या होता है कि उंगली से ही बकरी की डिलीवरी हो जाती है, पूरा हाथ देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और ये क्या है, बकरी को सुबह से ही दिक्कत थी और ये मालिक मेरे पास लेके आया बकरी को, बोला इसको ये सुबह से बकरी परेशान हो रही है, बैठ नहीं रही है, चर नहीं रही है। और ये लाल रंग का मैंने देखा डिस्चार्ज दिखा रही है, तो मैंने इसको सुझाव दिया कि बकरी की आप डिलीवरी करवा लो, क्या पता बच्चे जी जाएं। तो ये मालिक के कहने पे हम बकरी की डिलीवरी करवा रहे हैं। ये सब अनुभवी लोगों के द्वारा ही काम किया जाता है। हमें भी 4-5 साल का अनुभव है, पहले हमें कुछ नहीं आता था, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से उठे हैं। धीरे धीरे ये केस आते गए और ये देखो, ज़रूरत पड़ने पर पेट उठवा के चेक करते हुए, जैसे ये मालिक पेट उठा रहा है और मैं चेक कर रहा हूँ। और ये हमारे एक भाई ने कमेंट भी किया था कि यादव साहब आप अपना चेहरा नहीं दिखा रहे हो, तो ये मैं वीडियो में मैं ही हूँ, आप सभी दर्शकों को बताना चाह रहा हूँ, ये वीडियो में मैं हूँ। बिल्कुल, ये मान के चलो छोटी सी एज में और ये सब अनुभव करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और ये हाथ डाल दिया गया है बकरी के पूरा, बकरी को बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं हो रही है। और ये आपके सामने अब बच्चे की डिलीवरी हो जाती है। जैसे ही बच्चे के पैर हाथ में आएंगे, उसको बाहर खींच लिया जाएगा। और कई बार ऐसे केस हमारी बकरियों में भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक बच्चा होता है, जैसे दो बच्चे होते हैं, तो उसमें से दिक्कत होने पर एक बच्चे को दिक्कत हो जाती है। अगर वो मर गया, डेड हो गया, तो बकरी रेड डिस्चार्ज दिखाना शुरू कर देती है, तो तुरंत उसको डिलीवरी करवा ली। हमारा एक बच्चा जैसे जी गया और एक मरा हुआ पैदा हुआ। तो इस परिस्थिति में क्या होता है कि ये देखो, ये बच्चे का पैर एक बाहर आ गया है और ये अब थोड़ी देर में बच्चा बाहर आ जाएगा। ये दूसरा, ये मालिक साहब पेट को उठा रहे हैं और देख रहे हैं। जैसे ही ये देखो, बिल्कुल हल्के हाथों से काम करना है ये। और ज़्यादा अगर अंदर बहुत नाजुक काम होता है, बकरी को दिक्कत भी हो सकती है। ये दोनों पैर आ गए हैं और ये उल्टा जो डिलीवरी हुई है, ये इस केस में उल्टा बच्चा निकला है। ये इस केस में क्या हुआ है, ये देखो। और ये बच्चा अभी जी रहा है, बच्ची है ये, सॉरी फीमेल है, और ये अभी जी रही है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले कि बच्चे की डिलीवरी करवाते ही उसको उल्टा लटकाएं, ताकि जो भी पानी, जो वेस्टेज है उसके अगर पेट में चली भी गई है तो वो वापस से बाहर आ जाए। कई बार ऐसे केस होते हैं कि बच्चे के पेट में वो जहरीला पानी चला जाता है और बच्चे की मौत हो जाती है, जिंदे बच्चे की बाहर आते हुए मौत हो जाती है। ये देखो, हम बच्चे को उल्टा लटकाए हुए हैं और अभी जी रहा है बच्चा, मैं मालिक साहब को बता रहा हूँ। और ये देखो, ये अभी सांस ले रहा है बच्चा।
बिल्कुल बहुत खूबसूरत बच्चे इसने जन्म दिए हैं, वाइट कलर के। और ये हमारी, ये जो मालिक साहब की थी, ये देसी बकरी थी, बिल्कुल मुंडी, सींग नहीं थी इसके। और इसने बच्ची को, बहुत बेहतरीन बच्ची को जन्म दिया था। लेकिन यहाँ के किसान अपनी किस्मत को कोसता है। 6 महीने बकरी को बिल्कुल ऐसे प्यार से रखता है, मेहनत करता है उस पर, और लास्ट में जाके कुछ एक दिनों के लिए, ये देखो बच्चा सांस ले रहा है, तो मैं बता रहा हूँ लास्ट में 10-15 रोज़ के लिए ये पंगा हो जाता है। जैसे ये हुआ है, ये केवल और केवल 10-15 दिन प्री मैच्योर डिलीवरी हुई है, यानी टाइम से पहले। अगर बकरी 10-15 दिन और ले जाती तो ये नुकसान नहीं होता। और सब कुछ किस्मत पे डिपेंड करता है दोस्तों। और ये एक और बच्चा, हमें शक हुआ कि एक और बच्चा है पेट में, तो एक और बच्चा चेक कर रहे हैं कि कहीं एक और बच्चा हो सकता है कि उसको बचाया जा सके। लेकिन दोस्तों यहाँ क्या है, प्री मैच्योर डिलीवरी का केस है, यानी कि समय से पहले बच्चों को जन्म दिया है। कुछ एक बार दिक्कत ऐसी हो जाती है कि बकरी को दूसरी बकरी टक्कर मार देती है, या एक बच्चा कुछ गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़ होने की वजह से अगर एक बच्चा डेड हो गया तो दूसरे बच्चे के भी डेड होने के चांस ज़्यादा हैं। कई बार ऐसे केस भी हुए हैं कि एक बच्चे की ग्रोथ नहीं हुई और दूसरे बच्चे की ग्रोथ हो गई। तो कई बार ऐसे भी केस हुए हैं कि उस बच्चे को निकालते टाइम एक बच्चा जिंदा निकलता है और एक बच्चा मरा हुआ निकलता है। बहुत केस आते हैं हमारे सामने, तो आसपास के गाँव में भी जाते हैं। और हम ये सब बिल्कुल, जो गरीब किसान हैं, जो बिल्कुल ये मान लो कि अफोर्ड नहीं कर सकते डॉक्टरों को, उनकी मदद करते हैं। और ये बहुत ही ध्यान से करते हुए, ये देखो एक और बच्चा मिल गया है, और ये बच्चे को आराम से बिल्कुल, ये देखो ये बच्चा भी उल्टा है। दोनों बच्चे उल्टे पैदा हुए हैं, क्योंकि ये बच्चे मरे हुए थे, ये मान के चलो, इसी वजह से ये घूमे नहीं, वरना बहुत कम केस में बच्चे उल्टे आते हैं। सीधे ही बच्चे, ये मरा हुआ बच्चा था, ये देखो इसी वजह से ये बच्चा मरा हुआ था, पेट में मर के फूल गया था ये बच्चा। इस वजह से ही दूसरा बच्चा जो था उसको भी तकलीफ़ हुई और बकरी रेड डिस्चार्ज दिखाने लगी। ये देखो ये फूला हुआ बच्चा है, ये पेट में मर के फूल गया था ये बच्चा। तो इस जगह किसान को भी बहुत दुख होता है और हमें भी बहुत दुख होता है कि मरे हुए बच्चे पैदा होते हैं। तो क्योंकि किसान, अब ये मान के चलो 2, ढाई, 3 महीने में ये बच्चे 5-5 हज़ार रुपये के भी अगर कम से कम मान के चलो, तो 10 हज़ार रुपये का नुकसान तो नॉर्मली लेके चलो किसान को। तो यहाँ क्या, बहुत ही नाजुक स्थिति बनी हुई है। ये देखो ये मरे हुए बच्चे हैं। दूसरा बच्चा जो है वो अभी जी रहा था, सांस ले रहा था, लेकिन दोस्तों वो भी कुछ एक ही चंद क्षणों का मेहमान है बच्चों के ऊपर। ये देखो टाइम से पहले ही जन्मे हैं। ये मैं इसको, यहाँ जो है हमारा, इसके पशुओं का दिल होता है, ये यहाँ से दबाते हुए कि कहीं ये जी जाए। एक आस होती है किसान को भी और हमें भी कि कहीं ये जी जाए और अब उठ खड़ा हो जाए। तो दोनों बच्चे, ये देखो ये मेल है और दूसरी फीमेल है, पूरी ग्रोथ लिए हुए हैं बच्चे, ये नहीं कि कम है। लेकिन यही बात है कि 15 दिन अगर और रुक जाती बकरी, 15 दिन अगर और ठहर जाते, तो यही बच्चे ज़िंदा पैदा होते। ये देखो मालिक साहब बोल रहे हैं कि और चेक करो, एक और होगा। काफ़ी मना करने के बाद भी मालिक साहब ने बोला नहीं, चेक करो, एक और होगा शायद। दोबारा से हाथ डाल के चेक करते हुए, ये देखो ये काम बहुत रिस्की होता है। इसमें क्या होता है, इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मैं बार बार यही कहना चाहूँगा कि अनुभवी लोगों के द्वारा ही ये काम करवाएं। ये नहीं कि हर कोई अंदर हाथ डालने लग जाए। और इन्फेक्शन से बचने के लिए डॉक्टर चाहे कुछ भी करो, ये मैं बोल रहा हूँ हर बार, मैं ना कोई डॉक्टर हूँ, ना हमारे पास कोई डिग्री है, लेकिन जो हम करते हैं वही चीज़ आप लोगों के सामने बताने का प्रयास करते हैं।
हम बकरी की डिलीवरी करवाने के बाद में मोनोसेफ 1 ग्राम एंटीबायोटिक के तौर पे लगाते हैं ताकि इन्फेक्शन ना हो, और ये लगातार 2 या 3 दिन भी आप रिपीट कर सकते हैं मोनोसेफ को। और आज तक तो हमारे यहाँ ऐसा कोई केस हुआ नहीं है कि बकरी को इन्फेक्शन हो जाए। बकरी की डिलीवरी करवाने के बाद आप मोनोसेफ लगा दें। ये बकरी को दूर कर दिया गया है बच्चों से ताकि वो इनको देख ना सके, और इनको ये बोलते हैं कि माँ का प्रेम जो हेज होता है वो ना उमड़े, वरना बकरी का रो रो के बुरा हाल हो जाता है। वो पूरा दिन बोलती रहेगी कि बच्चे कहाँ गए कहाँ गए, उसको दिखाए ही नहीं गए बकरी को दूर ले जाया गया। ये देखो दूसरा बच्चा भी अब डेड हो चुका है, मर गया है। तो यहाँ के किसान क्या है, वो हिम्मत हार जाता है। दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी अच्छी अच्छी वीडियो, बेहतरीन वीडियो आपके सामने ला सकें। धन्यवाद।